जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वामन नाम की एकादशी की कथा सुनिए सब भक्त लोग। अतः कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली भादो नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये भादो के शुक्ल पक्ष वामन नाम की एकादशी है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का फल वाजपेयी के फल से भी अधिक फल होता है। इस जयंती एकादशी के कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता तो मैं उसे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो और तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते, इसलिए परिवर्तनीय भी एकादशी भी कहते हैं। इसे युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार करवट बदलते हैं तथा आप किस प्रकार सोते हैं, और आपने वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं करी और चातुर्मास की विधि क्या है। इस प्रकार परमात्मा कह रहे। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त और सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लग गया तथा इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। और अंत में भगवान ने मैंने अपना वामन रूप धारण किया। मैंने अपना तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के द्वार पर गया और बलि को जीता। इस प्रकार युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने वामन रूप किस प्रकार धारण किया और किस प्रकार बलि को जीता, इस प्रकार हमें समझाइए। इसी प्रकार राजा बलि से और भगवान कहने लगे, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके और राजा बलि से 3 पैर भूमि दे दो, इस प्रकार तुम्हारे लिए तीनों लोक का दान हो जाएगा। इस प्रकार मैंने राजा बलि से इस छोटी सी याचना को किया और उसने स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया इस प्रकार कि भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय और तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख ले जाकर अपने सिर को उठा लिया। और उस समय सूर्य, चंद्रमा आदि सभी अन्य देवी देवता शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। और मैंने उसी समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और मैंने अपना तीसरा पैर उसी के ऊपर रख दिया। और उसी समय मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया और उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी आएगी तो मेरी एक प्रतिमा के शीश सागर के शेष नाग पर शयन करेगी और दूसरी प्रतिमा राजा बलि के घर। इसी प्रकार परमात्मा ने राजा बलि को जीता तथा बलि को ऐसा वरदान दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस कथा, ये बड़ी कथा है, अनोखी है और इसी पर अमल करे। जय श्री कृष्ण।